हो गया, 5 भी चली गई होंगी। आज का देखो ना, आज एनजीटी में आप अपने खेत का पेड़ काट के देखो ना कितनी दिक्कत हो जाती है यार, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद कितने नियम कानून बदल गए, कितना क्या बदल गया है। ये 5 किलो के पेड़ कटे। और सुनो, ये जमीन तो इनकी जमीन, सुनो सुनो, ये जमीन तो इनकी जमीन के अंदर काटे हैं ना इन्होंने, बाहर थोड़ी काटे हैं। बाहर कौन काटने देगा भाई, ऐसे ना आपको काटने देंगे, ना मुझे काटने देंगे, ना इनको काटने देंगे। आप लोगों की जो भी ये 2-3 इश्यू हैं, ये पूरा एश्योरेंस लिख के देने के लिए तैयार हैं। आमने सामने बैठ के, मैं बीच में बैठ के आपकी बात करा दूंगा आपकी मुआवजे वाली। और जो बंद होगा वो बंद के लिए इनको बाध्य करेंगे, इन रिटर्न ऑर्डर पास करके बाध्य कर देंगे। किसी को भी है ना ये फोर्स इतनी ले आके अपना तो नोटिस दे लियो उधर तो। अरे छोड़ो यार, मेरी पूरी बात ना फालतू बात नहीं, अब समझौते वाली बात करो भाई। देखो नोटिस से क्या फर्क पड़ जाता है, क्या वो कोर्ट को हमारे चले जाओ यार। मैंने मांगे थे, में मैंने एस्टीमेट मांगा था, एक बात सुनो, कोर्ट में, अब कोर्ट में जाओगे, एक मिनट, कोर्ट में जाओगे, एक डिपार्टमेंट कहीं भी खंभा लगाता है, खंभा लगाता है यहाँ बैठ जाओ। कुछ भी नहीं आएगा ना, यहाँ एस्टीमेट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ मंजे तो मजा लिया ओए ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਜਾਨ एकता जिंदाबाद। सारा वीडियो बनाया, खराब वीडियो बनाया, चलना काम बीबीओ बुला दो, कोई गल बुला दो, 2-4 ने मार दें, क्या फर्क पड़ा? 70 साल दे भैन मर भी जाके ता की हो जाएगा। वो पटा कराया इतने कोई गल मार डंडे मारना, जो मर्जी मारना। जनानियां भी आओ, लेडीज भी आओ। रोड भी जाम कर, जितना भी होएगा। 5 दिन का टाइम मांग रहा था, क्या पता रही ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਵੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆ ਖੰਭੇ ਗਾੜਨੇ ਤੇ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਡ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੱਖ ਕੋਈ ਇਸੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਰ ਦੋ ਲੇਡੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਲੇਡੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਸਿੱਧੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਵਿਆਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਬਸ ਵਿਆਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਭੈਣ ਪੁੰਡ ਕੋਟ ਕੇ ਘਲ ਛੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ न्यू लेन न्यू के ये तो जो हमारे साथ का ऑर्डर नहीं डंडे मार के जब यार ले जान छोड़ दे जी ये है, ये फैक्ट्री का काम यहाँ पे चल रहा है, फैक्ट्री को सप्लाई देने में जी। तो पहले भी इसका विरोध हो रहा था, काफ़ी विरोध हो रहा था, अभी ये फसल भी ख़राब की जा रही है लोगों की। नहीं, फसल खराबे का तो आपको जैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं यहाँ पर, वो बता पाएंगे, कंपनी वाले भी हैं। फसल खराबे की तो जो कंपनसेशन है वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। हमारा काम मेन है लाइन खड़ी करने तो ज़बरदस्ती क्यों की जा रही किसानों के साथ? ज़बरदस्ती नहीं, बिजली देनी है हमें और कोई ज़बरदस्ती नहीं, प्रपोजल पहले भी आई थी, दूसरी साइड भी थी, ये बार बार जहाँ विरोध हो रहा वहीं से लाइन खींची। जहाँ पे जी कहीं पे अगर कोई और दूसरी टेक्निकल अगर कोई रीज़न की वजह से चेंज हुई होगी, इसके अलावा कोई लाइन का कुछ नहीं है। मेन है सप्लाई देना, क्योंकि तो रिक्वायरमेंट अगर बिजली की है, बिजली के तो सबको ही रिक्वायरमेंट है। तो ग्रामीण तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो रीज़न क्या है विरोध का वो नहीं, हमारा काम तो केवल बिजली ग्रामीण को तो कोई मैप नहीं दिखाया गया, कोई नोटिस नहीं भेजा गया, केवल बिजली सप्लाई का नोटिस के। अगर जो कंपनसेशन की बात है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और यहाँ जो ओनर हैं वो तो बात ही नहीं कर वो रहे। दोनों मौजूद नहीं, दोनों मौजूद हैं, क्यों बात नहीं? सिर्फ अपनी दल बल के साथ मनमानी की जा रही है, धक्का किया जा रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जहाँ से पास है वहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे सर? आप जहाँ से पास है वहाँ से क्यों नहीं निकाल मैं रहे? आपको जो कह रहा हूँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, आपको कंपनसेशन और इसकी जो बात करनी है वो तो वो बताएंगे क्लियर। ठीक है, हमारा काम केवल बिजली देने का है। नहीं, बार बार क्यों चेंज क्यों किया जा रहा है? नक्शा बार बार चेंज क्यों? तीसरे बार नक्शा चेंज हुआ है, पता लगा हमें। तीसरी बार नक्शा चेंज नहीं हुआ। मैं आपको जो कह रहा हूँ केवल बिजली देने का नहीं, बिजली देने का तो है, लेकिन बार बार चेंजिंग का कारण क्या है? कंपनसेशन के रिगार्डिंग आप वहाँ बात जो कर लीजिए। शॉर्टकट रास्ता था वो था 10 किलो का, और अब इसको 20 किलो में कन्वर्ट किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है? नहीं, 10 किलो 20 किलो वाला एक साइड से पड़ रही है 10 किलो की मैं लाइन। इतना ही इस बारे में बोल पाऊंगा। जो वो आप टेक्निकलिटी सारी देख के फिर उसके बाद एस्टिमेट उसमें किया जाता है। बाकी कंपनसेशन और उसके जिम्मेदार है उसको मारा जा रहा है। ऊपर शुभ नाम अपना क्या? शुभ नाम क्या मैटर है? सर मैटर ऐसे है, यहाँ पे ये फैक्ट्री लगी है बायोफ्यूल की, इसकी तार निकलनी थी जो लाइन इसमें सप्लाई जानी है। सप्लाई इनकी सबसे पहले तो बनी भासो ग्रिड से, उसका एस्टीमेट इनका बना कम से कम 50 लाख से ऊपर।
मैडम ने जो इनके ओनर है फैक्ट्री के, उन्होंने उससे दे दिया जवाब, भाई ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। उसके बाद इन्होंने ग्रिड ढूंढा रामगढ़ गांव में। उसके बाद इन्होंने सामने किसानों की ज़मीन दिख गई और उसमें से स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन निकाल दी, जिसमें से कम ये रकबा आप ये लगा के चलो कि 10-15 एकड़ का ख़राब रकबा जो स्ट्रेट लाइन में भी होना है। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, जब वो स्ट्रेट लाइन ये 3-4 बार करने आए, वहाँ से उन्होंने निकलने नहीं दी उन जिम्मेदारों ने। इन्होंने क्या सोचा कि जो से छोटे जिम्मेदार हैं, जिनके कोई 1 किले का मालिक है, कोई 1.5 किले का मालिक है, भी वो इस चीज़ से अनजान रहेंगे। इन्होंने वो 10 किले की लाइन कम से कम वो 20 एकड़ में से करके ऊपर से घुमा दी गांव के। जहां 10 जिम्मेदारों का गढ़ कटना था, वहां 20 का कटने लग रहा है आज की डेट में। और इन्होंने जानबूझ के ये चीज़ सोची है, भी इधर ये छोटे जिम्मेदार हैं, कोई 1.5 किले का मालिक है, कोई आधे किले का मालिक है, क्या उसकी ज़मीन नहीं है? जिसका मुरब्बा है मतलब उसकी ज़मीन ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसका 1-आधा किला है उसकी ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है। ये 3 गांव खड़े हैं, 2 पंचायतें, 2 गांव की ज़मीन खराब हो रही है, 20 घर बेरोजगार हो जाएंगे इस चीज़ से। किसको जरूरत नहीं आज की डेट में अपनी ज़मीन की? किसी के पास 2 कनाल है, जिसकी 2 कनाल में खंभा आ गया, वो कौन लेगा उस ज़मीन का? जिसका रेट 20 लाख, उसको 10 लाख लेने का ही नहीं कोई, उसका कहाँ जाएगा वो जिम्मेदार? तो क्या ज़बरदस्ती की जा रही है सर? सिर्फ ये एक प्रशासन का ये है कि जो अपना बंदा है उसको बचा दो और दूसरों का गल काट दो सारे का। तो प्रशासन बातचीत करने को तैयार ही नहीं। प्रशासन ने अब तक हमें नक्शा दिखाया, और हम पे पुराना नक्शा है जो पास हुआ है हमारे पास, जो 1200 से नक्शा पास हुआ था बुटानखेड़ी से, वो भी है। और जो सीधा नक्शा यहाँ से जो ये लाइन सीधी जानी है, ये नक्शा भी है। जो नया नक्शा उन्होंने रातों रात बनाया है, दमखम से कोई किसी के फोन से अब तक वो नक्शा दिखाया, और वो घुमा के ऊपर से भाई 10 किलो की जगह 20 किलो से ले दो, उधर से ले दो। छोटे जिम्मेदार हैं, उनको मार दो बस। डंडे के दम पे कर लो काम भाई, वो डंडे के दम पे, वो कमजोर है बेचारे, उनको मार दो। पहले कमजोर कोई नहीं है यहाँ पे। आज सिर्फ ये है भी इन्होंने अपना जो दमखम दिखाना है दिखा दो, क्या हो जाएगा? हमारे कोई नुकसान कर देंगे, कोई बंदा मार देंगे, लेकिन जमीन से ऊपर जिम्मेदार को कुछ नहीं है। जिम्मेदार खाली है, डंडे लायक। क्या नाम है आपका? एक जिम्मेदार यहाँ दिखाओ, 50 जिम्मेदार है, एक जिम्मेदार के हाथ में कोई डंडा हो? क्या हम गुंडे हैं यहाँ पे? डंडे सारे में करना चाहिए सब कुछ। कौन सा यहाँ पे कौन सा बंदा है जिसपे कोई पर्चा है 200-302 का, जिसको आप दल बल लेके मारने के लिए आ गए? जिम्मेदार तो है, पहले ही मरे पड़े हैं। तो पहले मरे हुए को क्या मारोगे तुम? पहले भी विरोध हुआ था इसका लाइन का। सर, लाइन का विरोध पिछले 6 महीने से चल रहा है। चेंज कर रहे हैं यार जनाब। इन्होंने जो पहले लाइन थी वो बिल्कुल शॉर्ट रास्ते से बनाई कि ये जिम्मेदारों की ज़मीन है, यहाँ से 10 एकड़ का वाया जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं। नहीं तो इनका सड़क से पास था बुटानखेड़ी से, उसका इनका एस्टीमेट बना कम से कम 50 लाख से ऊपर, और यहाँ से इनका एस्टीमेट बन रहा है जोर लगा के 10-12 लाख रुपए का। कंपनी तो अपना फायदा सोच रही है ना, जमींदार का तो कोई फायदा नहीं। फिर वो 3-4 जब इधर थे, उन्होंने अपना दमखम दिखाया भी हम यहाँ से निकल नहीं देंगे लाइन। इन्होंने क्या सोचा भी ये इधर तकड़े जिम्मेदार हैं, इनकी ज़मीन जारी है। इन्होंने एक रास्ता ढूंढा भी उधरली साइड ले जाओ इस लाइन को, कि भाई जिधर जिम्मेदार छोटे हैं, किसी का वहाँ आधा किला है, किसी का 1 किला है, किसी की 2 कनाल है, और वो किले डोल पे ले गए भाई, इधर से निकाल दो, अपना नुकसान नहीं होने दिया, वो तो बच गए। ये छोटे जिम्मेदार मार दिए, मतलब एक जिम्मेदार का नुकसान होने की वजह से 20 जिम्मेदारों का नुकसान कर दिया इन्होंने आज यहाँ। जिन्होंने पहले नुकसान लिया, और उन जिम्मेदारों को क्या बात, अगर छोटा जिम्मेदार है वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या बात उसके घर में कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है, एक भी नोटिस नहीं दिया भी। किसी को एक नोटिस दियो कि आपका एस्टीमेट क्लियर हो गया, आपका कल यहाँ से जाएगी, उसका कोई मुआवजा दे, कुछ तो करो, अपना कोई लीगेसी, कोई ना कोई कानून व्यवस्था तो होगी देश में। बिल्कुल जबरदस्ती जी, गल काटने वाली बात हो रही है किसानों की। ये खेत सिर्फ डंडा जोर हो रहा है, खेत भी खराब हो रहे हैं, गेहूं खराब हो खेत भी खराब हो रहे हैं सर। एक भी नोटिफिकेशन नहीं है भी आपका इस कणक में कुछ देंगे, आपका नुकसान है, खेत में पानी पड़ा है, ये तो करके चल जाए, कल को किसने पूछना? जो आज नहीं सुन रहे हमारी, कल सुन लेंगे हमारी आके। जो आज ही डंडे लेके हमारे पे ऊपर चढ़ गए, कोई ना भाई मार दो, बैठे हैं यहाँ। शुभ नाम अपना? मेरा नाम सर जसप्रीत सिंह, सरपंच गांव कादराबाद। क्या मामला है यहाँ पे? देखिए जी, मामला तो कुछ नहीं है यहाँ पर। जो यह फैक्ट्री मालक है और प्रशासन का डुलमुल रवैया है ना, मामला ज़्यादा गड़बड़ कर दिया। पिछले 4-5 महीने में 3-4 इसके एस्टीमेट बन लिए, कभी किसी खेत में न घुमा कर लिया, कभी किसी में न घुमा कर लिया, और सीधा रास्ता इसका सड़कों सड़क क्यों नहीं लेकर आंदे? बुटानखेड़ी पावर हॉस्पिटल है ना, नहीं यहाँ से 1.5 किलोमीटर लेगा, जो बुढ़नपुर के सामने मेट्रो लाना अड्डे पर, मेट्रो लाने पे तो सीधे आवा सड़क फैक्ट्रियों में भी आवा, पोल्ट्री फार्मों में भी आ रही, सैलरों में भी आ रही। इस फैक्ट्री मारने में क्या दिक्कत है? जो फैक्ट्री मालिक ने आवाज जबरदस्ती कर रही भाई किसानों खेतों में लेवा। पिछले 3-4 महीने थे 3-4 एस्टीमेट बन लिए ना, आज तक वो एस्टीमेट किसी साथी ने दिखाया। और आज भी
कुछ किसान साथियों ने अपनी सहमति जता दी थी भाई हम खंबे गड़वा लेंगे। उसमें हम भी ये नहीं कहना चाहते भाई जिसने सहमति है गड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस साथी ने अपना नुकसान दिख रहा है नहीं गड़वाना चाहते जबरदस्ती हम भी नहीं करने देंगे। मौके के जो सरपंच है उन्होंने भी कहा भाई जो डीसी साहब ना आदेश दिए जो एस्टिमेट बन रहा है उस एस्टिमेट पर ना लाइन पर सीधी ले जाओ। तो पता नहीं ना तो कोई प्रशासन का साथी बात करना रहा, ना कोई एसडीओ बात करना रहा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो नियुक्त कर रखे ना वो बात करना रहा। आते हैं धक्का सही करते हैं भाई खंबे गाड़ देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन किसानों को केला मत समझना। असंध में भी इन्होंने ऐसा किया था और पिछले दिनों भी वहाँ निगंदर निमड़वाड़ी में भी बड़े बड़े टावर थे, वहाँ पे भी प्रशासन ऐसे ही जबरदस्ती करके खंबे गाड़ने आया था और 3 दिन के बाद इस बीजेपी सरकार को मुँह की खानी पड़ी थी और बैरंग लौटना पड़ा था। तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होने देंगे। जो किसान साथी अपनी मर्जी से खंबा गड़वाना चाहता है दिन में गड़वाओ रात में गड़वाओ, किसी ना कोई इतराज नहीं है। अगर कोई किसान उसको ये लगेगा भी मेरा नुकसान है, किसान यूनियन उसके साथ खड़ी है और पूरे हरियाणा किसान उसके साथ खड़ा है। क्या जबरदस्ती की जा रही है? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती की जा रही है। यहाँ तक तो सहमति थी और इसके आगे इन जो हमारे साथी हैं कादराबाद के हैं तो इनका जवाब है भाई हमारा नुकसान है, हम अपने खेतों से नहीं करने देंगे, तो इनके साथ खड़े फसल खड़ी है। देखिए पिछले 2-3 महीने से जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसानों के साथ। जो एथेनॉल फैक्ट्री साथ में लगी है, इसकी मालकिन है जो वो खेत उसे जो है बिजली लाइन गुजारना चाह रही है। भूटान खेड़ी 1-1.5 किलोमीटर है, उसका एस्टिमेट यहाँ पे हुआ था करीबन 57 लाख का। और जो खेतों से एस्टिमेट उन्होंने बनवाया ज़बरदस्ती या दबाव में, राजनीतिक दबाव में, वो 8 लाख के करीब बने हैं। तो अपने निजी स्वार्थ में जो है खेतों से लाइन गुजार है जिससे किसानों का नुकसान है और हम किसानों के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, मुकदमा हो, पर्चा हो, जेल हो, हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर इन्होंने जबरदस्ती करी तो क्या करेंगे? देखिए हम लड़ने की आदत पड़ेगी बीजेपी सरकार के साथ। जब तक बीजेपी सरकार तानाशाही और धक्काशाही करेगी हम इनके साथ लड़ेंगे, चाहे हमारी जान चल जाए, खून बहे, उससे हमें कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन धक्काशाही और तानाशाही नहीं चलने देंगे।